नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। जस्टिस संजय मिश्रा को राज्यपाल ने यूपी के 7वें लोकायुक्त के रूप में शपथ दिलाई। तो वहीं इस मौके पर सीएम अखिलेश यादव के साथ अमर सिंह मौजूद थे। बता दें कि जस्टिस संजय मिश्रा बेदाग छवि के हैं और उनके पास एक लंबा अनुभव भी है। इस मौके पर अमर सिंह ने मुलायम के प्रेम के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं अखिलेश को भतीजा भी बताया। आदरणीय मुलायम सिंह जी से बात होती है तो आप लोग कयास लगाते हैं कि मैं राज्यसभा की लॉबिंग करने आया हूँ। मैंने जीवन में बहुत अपने हिस्से की सफलता देख ली, चकाचौंध देख ली, मेरा पेट भरा हुआ है। स्कूली छात्र छात्राओं ने साक्षरता जागरूकता रैली को निकालकर शिक्षा में सहभागिता के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो भाई सबको शिक्षा सबको ज्ञान के स्लोगन के साथ साक्षरता की जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। मऊ के भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में नगरपालिका की तरफ से फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन खेल मंत्री रामकिरण आर्य ने किया। तो वहीं टूर्नामेंट आगामी 9 तक चलेगा, जिसमें देश भर की 10 टीमें शिरकत करेंगी। तो वहीं आयोजन के शुभारंभ में स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग आयोजन प्रस्तुत किए। ये खुशी है कि जो मुझे करना चाहिए था इन लोगों ने किया है, इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। और एक खेल जो यहाँ जो आम जनता दिखाई दे रही है, जो यहाँ उनको देख के इसलिए मैं खुश हूँ कि यहाँ फुटबॉल भी इतनी ज़्यादा बेचैनी होता है। उमरिया में अपने मत से वंचित होने के कारण युवक बीते 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है। तो वहीं पंचायत द्वारा उसका नाम नहीं चढ़वाया गया है। तो इस मामले में अपर कलेक्टर भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। आज वो मतदाता ही नहीं है भारत का कहीं भी। उसको बता के आया कि फॉर्म भर लो जी, अगर कहीं आपका मिल गया होगा तो नए सिरे से जुड़वा। असुतरा पंचायत के बीपीएल कार्डधारी गुलाम रसूल को जहां कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहीं 2002 में इंदिरा आवास में भी स्वीकृत आवास में पंचायत की तरफ से इसका चयन नहीं किया गया था। जहां परिवार में कोई मजदूरी करने वाला नहीं है, तो वहीं पंचायत इसके साथ उपेक्षा का व्यवहार क्यों कर रही है। 8 दिन तो कोई ना तो सुनवाई करते हैं, ना पंचायत में होती है। मैंने आगे कार्रवाई की, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या गरीब क्या करूँ, मेरी तो मजदूरी होती ही नहीं है। मजदूरी कभी नरेगा में जाता हूँ, उससे मजदूरी होती है 100 दिन से, क्या फर्क पड़ता है मेरे। आगरा के दयालबाग में अभिवक्ता ने घायल हालत में थाने पहुंचकर सपा नेत्री प्रतिभा पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। तो वहीं सपा नेत्री खुद पर लगे आरोप नकारती हैं। अब पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। जो पक्ष अधिवक्ता के घर पर धावा बोलकर उनकी महिलाओं को मारपीट किया है, अधिवक्ता के साथ मारपीट किया है, वो एक ही दोनों साइड से मुकदमा लिखने में कोई मतलब नहीं है जी। एक ही पक्ष जो एग्रेसिव है उसके खिलाफ मुकदमा। बलिया के सैदबार में वेल्डिंग की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई। तो वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के प्रत्याशी बीडीसी सदस्यों की खरीद फरोख्त के साथ उनकी किडनैपिंग तक करा रहे हैं। मामला यूपी के बलिया में सामने आया, जहां फेफना के हनुमानगंज ब्लॉक से कुर्सी की खातिर विकलांग बीडीसी सदस्य की किडनैपिंग की साजिश रची गई। तो वहीं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के भाई सतीश चौधरी पर यह आरोप लगा है। तो साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पड़ताल शुरू कर दी है। उन लोग को विश्वास दिया कि पान खा के आ रहे हैं, थोड़ा हमको छोड़ दीजिए। तो हम लोग हमको छोड़े, बोले कि जल्दी आना पान खा करके। हम जो ही हमको मौका मिला, उनकी डर से हम सोचे कि मौका मिला है और हम वहीं से फरार हो गए। खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ अब लोगों को 20 साल पहले की तरह सस्ती दरों पर सरकार द्वारा रेता और बजरी उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऐलान खनन मंत्री नायब सिंह सैनी ने एक आयोजन में किया। ये ऐलान खनन मंत्री नायब सिंह सैनी ने एक आयोजन में शिरकत करते हुए रेवाड़ी पहुंचकर किया। साथ ही मंत्री जी ने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच भी रखा। 50% ब्लॉक को हमने चला दिया है और 50% ब्लॉक को हम शीघ्र ही चलाने वाले हैं, वो भी जल्दी चल जाएंगे। लोगों को सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिले, जो पिछले 10 वर्षों से कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि हम मकान बना सकें। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि उनके नेता प्रदेश की राजनीतिक भूमि को चारागाह समझते हैं और जब मर्जी आते तब वो झूठ बोलकर चले जाते हैं। तो वहीं प्रदेश की तमाम उपलब्धियों से भी डर चुके हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं, यह तो मंत्री जी ही जाने। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग चरागाह समझते हैं कि जब समय आवे हरा भरा घास रहे, आके चर के वापस चले जाएं। राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल लक्ष्मीपुर का निर्माण बीते 5 साल में पूरा नहीं हो सका है। तो वहीं पलरौना तहसील में इसका शिलान्यास पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था, जहां इसको गरीब बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य के लिए खोला जाना था। तो वहीं अभी तक इसका निर्माण न होने से लोगों में रोष भी है।
बजट की मांग की गई थी। 1 करोड़ 80 लाख रिवाइज बजट आया। उसके बाद निर्माण कार्य चल रहा है। फरवरी लास्ट तक हैंड ओवर करने के लिए एक सीएम समाज कल्याण निर्माण निगम कहे हैं। सिरोही के जिला उद्योग केंद्र के बाहर ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो साथ ही घटना से नाराज लोगों ने चालक को पकड़कर उसको पीट दिया है। चिरमिरी की नाहर राय पेट्रोल पंप पर डीजल में मिलावट की शिकायत पर उपभोक्ताओं ने यहाँ जमकर हंगामा किया, तो वहीं खाद्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर यहाँ जांच की है और डीजल का सैंपल भरकर जांच को भेजा है। इसमें डेंसिटी देखे तो डेंसिटी में तो अंतर नहीं है, उसी प्रकार स्टॉक देखे स्टॉक में भी अंतर नहीं है, लेकिन इसमें कलर जो है कलर कुछ चेंज मिला है, जिसका सैंपल लेकर के प्रयोगशाला भेज रहे हैं। चित्रकूट के सीआईसी मैदान पर युवा महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें युवाओं ने समाज में फैली कुरीतियों को जनता से रूबरू कराया। तो वहीं बाल विवाह, महिला हिंसा और दहेज प्रथा जैसी घटनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया। युवाओं का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता आती है। मतलब घटनाएं जहाँ पे हो रही हैं, जैसे कि ज्यादातर बुंदेलखंड में, तो ये कार्यक्रम समय समय पर होते रहे तो इससे लोग जागरूक होंगे और लड़कियों को पढ़ाएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा और इससे देश का विकास होगा। अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बशर्ते उनको मौका मिलना चाहिए। उनको आगे लाने का प्रयास करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर उनकी इच्छाएं। जिले के लालगंज की रहने वाली शबीना ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया है, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन के साथ यहाँ परिवार वाले भी हतप्रभ हैं। जहाँ घर में बेटियों के आने से खुशी का माहौल है, तो वहीं सभी बच्चे स्वस्थ भी हैं और उन लोगों के लिए आईना भी जो बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटी है ना, बेटी चाहता है। पहले तो पता रहा था क्या हुआ खाना है, अब जो भरा के चाहता जो भरा हम बहुत हुआ। आप खुश हैं बेटियों से?